अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कुछ हस्बे हाल बातों के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस प्रोग्राम की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको हल्की फुल्की मुबारक हो। मैंने सुना है कि लोड शेडिंग के खिलाफ सदर जरदारी साहब ने एक्शन लिया है और उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। जो हमारी पसीने से शराबूर आवाम और पेट से खाली मजदूर सड़कों पे आके बेचारे होए होए नारे लगा के और इटें मार के और रोड़े चला के और टायर जला मेरी के। बात सुनो, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि तुम्हारे जरदारी साहब की जो 24 घंटे की डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है। हैं? जी चलो यार, कोई बात नहीं, कोई घंटा डेढ़ ऊपर दे दो, खैर है यार, कोई बात नहीं। यार वैसे मुझे ये बताओ पा जुनैद, ये क्या हो गया हुआ है इस मुल्क के अंदर? मुझे नहीं समझ आता कि हुक्मरानों के कानों में रुइयां हैं या इनको खिड़की के बाहर का नजारा नजर नहीं आता या इन्होंने आंखों के ऊपर खोपे चढ़ाए हुए हैं। क्या बन गया यार? जब बेड़ा गर्क हो जाता है, जब आवाम आग के बाहर निकल के तोड़ फोड़ करती है, कई जायदादें प्रॉपर्टियां बेचार आग लगा के साड़ देती है, इतने नुकसानात करती है, फिर ये कोई एक्शन लेते हैं हुक्मरान। वरना कोई यार इनको पास से को बताने वाला भी नहीं होता कि चलो 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 फर्ज कर लो कि इनकी आंखों पे खोपे चढ़े हुए। नहीं, फर्ज क्यों कर लो, इनकी आंखों पे खोपे चढ़े होते हैं। यार इस तरह नहीं कहते, नहीं, क्यों इस तरह नहीं कहते? मेरी बात का जवाब दो ना। इनकी आंखों पे क्यों खोपे नहीं चढ़े होते? इनके कान क्यों ये बंद नहीं होते? तुम मुझे बताओ ना जरा। इनको नजर नहीं आ रहा होता कि अवाम पर क्या बीत रही है? ये जब लोग सड़कों पर आकर गर्मी से बेहाल होकर जब तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, इनको उस वक्त कोई होश नहीं होती। यार कितनी बुरी बात है यार। नवीद कमर साहब आंखों पे खोपे चढ़ा के बैठे हो, उनका तो पहले ही नहीं पता चलता सोए हुए हैं कि जाग रहे हैं। खोपे चढ़ा लिए तो बिल्कुल ही नहीं पता लग रहा। बिजली पानी के वही वजीर है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको पास से को मशवरा देने वाला भी बंदा नहीं होता कि भाई जी बेड़े गर्क हो गए हैं, चले जाने दे आप। नहीं, मशवरे देते हैं हुक्मरानों को, लेकिन ये बड़े जीरक और जहादीदा लोग होते हैं। ये सिर्फ हुक्मरानों को वही मशवरे देते हैं जो हुक्मरानों के कान सुनना चाहते हैं। यानी सिर्फ ये इनकी कोशिश सिर्फ ये होती है कि हुक्मरानों को सिर्फ वही मशवरे दिए जाएं जिनसे वो खुश हों और इनकी रोजी लगी रहे। रोजी लगी रहे यार? क्या मशीर तुम्हारा क्या ख्याल है को रेडी पे अदरक या थोम बेचने वाले होते हैं? ये खुद चंगे पड़े बाहसीयत साहिब माल लोग होते हैं जो हुक्मरानों के पास बैठे होते हैं। ये अब जरदारी साहब के गिर्द मेरा ख्याल है 10-12 तो डॉक्टर ही इकट्ठे हुए हो। यार देखो, हुक्मरानों के दो तरह के मुशीर होते हैं। एक तो वो जिनको मुशीर का बाकायदा ओहदा दिया होता है, उनको गाड़ी दी होती है, झंडा दिया होता है, दफ्तर दिया होता है, लेकिन उनसे कभी मशवरा तलब नहीं किया जाता। और एक वो मुशीर होते हैं जिनको बज़ाहिर कोई ओहदा नहीं दिया जाता, लेकिन मुशावरत हमेशा उन्हीं से की जाती है, जिनको उर्फ़े आम में किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। ये हर दौर में हर हुकूमत के यानी नाक, आंख, गला, कान सब कुछ यही मुशीर होते हैं। हाँ, जरदारी साहब की भी मैंने सुना है को किचन कैबिनेट है, जिसमें डॉक्टर्स हैं और उनके वकील हैं। जिन्होंने दौरे इब्तला में जरदारी साहब की वकालत की है या जरदारी साहब का इलाज किया है। नहीं यार, जरदारी साहब क्या, मैं समझता हूँ कि हर हुक्मरान ने चंद ऐसे लोग इकट्ठे किए होते हैं जो किचन कैबिनेट होते हैं, या मुंह के ऊपर सारी अवाम को भी पता होता है कि भाई ये मशीर है इनके। इनमें से कई मुशीर ऐसे भी हैं बहरहाल जो अपने बॉस को हमेशा साहिब मशवरे देते रहे हैं, यानी उनका कोई जाती इंटरेस्ट नहीं होता। बेशक वो एक गैर जमहूरी अंदाज होता है हुक्मरानों का कि किचन कैबिनेट बना लेना एक पार्लिमानी निज़ाम के अंदर। ये कुदरतुल्लाह शहाब ये हमेशा कई हुक्मरानों के मंजूर नज़र रहे हैं। उनकी मुशावरत में जो सबसे करीबी हल्का होता था उनमें ये शामिल रहे। उसके बाद तुम गुलाम इसहाक खान, ये इजलाल हैदर जैदी और रोहिदाद खान, इनके अलावा किसी की बात ही नहीं सुना करते थे। फिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में KM आरिफ, वो ज़िया के बहुत करीब थे। मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ साहब का कौन आंखें और कान कौन हुआ करता था? तारक अजीज। हाँ, और तारक अजीज के बारे में भी ये कहा जाता है कि बेशक उनका अंदाज बिल्कुल गैर जमहूरी था और उनकी शख्सियत के कई पहलुओं से लोगों को शदीद इख्तलाफ था, बल्कि लोग उनकी जात से चिढ़ते थे। लेकिन एक बात उनके बारे में कही जाती है कि उन्होंने मुशर्रफ को ब्लफ नहीं किया था कभी भी। हाँ, ये वैसे भी दोनों आपस में हॉर्स फ्रेंड भी थे ना, दोनों ने घोड़े रखे हुए थे। अच्छा, एक बात तुम गौर करो कभी कि हुक्मरानों के बारे में ये कहा जाता है कि जनाब फलां सदर और फलां वजीर आज़म खुद तो बहुत अच्छा था, उसके मुशीरों ने उसको मरवा दिया, उसके मुशीर बहुत बुरे थे। ये तो अक्सर यही देखा गया। लेकिन इस बात की क्या जस्टिफिकेशन है? एक सदर या वजीर आज़म या हमारे जो हुक्मरान है वो मुशीरों का चुनाव खुद करते हैं ना, अवाम तो नहीं उनको मुशीर चुन के देती कि
कि जनाब अपने आप इन हवारियों को अपने साथ रख लें। वो जिस तरह का सदर, जिस तरह का वजीर आजम होता है, उसी तरह का वो अपने साथ अपने मुशीर मिला लेता है। वो क्या इंग्लिश में कहते हैं कि फतो भी पैड़ी थे फतो दे यार भी पैड़े। This is not English. No, it is Punjabi. Okay. निक्सन का जब स्कैंडल बना था तो 2.5 साल बाद ही उसको अपने ओहदे से फारिग होना पड़ा था। तो किसी ने पूछा था निक्सन से कि आप इतने काबिल और इतने स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं, ये क्या वजह है आपका सवाल इतनी जल्दी? उसने कहा था मेरे सवाल की वजह सिर्फ मेरे मुशीर हैं, जिन्होंने मेरी साख को भी दागदार कर दिया, मेरी इज्जत को भी तार तार कर दिया और मेरे इक्तदार का भी सत्यानाश कर दिया। अभी यार ये यरदारी साहब के मतलब जब मुझे को बंदा कहता है ना कि यार यरदारी में एक खूबी है, वो यारों का यार है, उसने अपने यार नहीं छोड़े, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार यरदारी साहब को ये भी तो ये इनमें आना चाहिए कि मैं तो अपनी यारी निभा रहा हूँ, मेरे ये यार किस तरह के हैं कि मेरी रेपुटेशन क्यों खराब हो रही है? और वो इसका ये मतलब है मेरे यार ठीक नहीं है। उनके जो मुशीरान हैं, वो जो हल्का किचन कैबिनेट का, वो टीवी टॉक शोज में बैठ के कह रहे होते हैं कि जरदारी साहब की दोस्ती से पहले तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं था। ये बात यानी अगर ये सच भी है तो टीवी पे बैठ के ये बात करने वाली है? सच भी है क्या? वो सच है तो टीवी पे तो नहीं करते हैं यार, और कहाँ जाके करें? मुझे बताओ, किसको बताएं, किसको ये रोना सुनाए आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये लोग अपने मुशीरों का इंतखाब करते हैं उस वक्त एहतियात से काम लेना चाहिए। तो मैं याद है जब 1990 में जनूबी अफ्रीका में मंडेला ने हुकूमत संभाली थी तो किसी ने बरतानवी वजीर आजम थेचर से पूछा था कि आप किस तरह का मुस्तकबिल देखती हैं इसका, मंडेला का। उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। थेचर ने कहा था कि मुझे इंतजार है कि मंडेला अपने मुशीरों का, अपने मावनीन का और अपने वजीरों का इंतखाब कैसे करता है, फिर मैं अपनी राय का इजहार करूंगी कि वो उसका मुस्तकबिल कैसा होगा। बड़ी खूबसूरत बात। और ये जो नेल्सन मंडेला का मुस्तकबिल इतना अच्छा हुआ, फिर इसका मतलब है उसके मशीर आला थे। बिल्कुल, ये जो खुशामदी और कासल इस किस्म के मुशीर होते हैं, इनका कमाल फन ये होता है कि ये एक गैर महसूस अंदाज में हुक्मरानों के कान और आंख बंद कर देते हैं। ये यानी उनको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, और फिर इनकी यानी अल्टीमेट स्टेज क्या होती है कि ये हुक्मरान और अवाम के दरमियान बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में, पता ही नहीं चलने देते, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं और इसी में इनका फायदा नजर आता है। ये रजा शाह पहलवी, ईरान का जो शहनशाह था, इसने बड़ी खूबसूरत बात की थी। इसने यानी जब ये अपने इक़्तिदार से हाथ धो बैठा था तो इसने कहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे मुशीरों ने कब मेरे और अवाम के दरमियान इतनी इतनी बुलंद दीवारें खड़ी कर दी। जब मुझे होश आया था तो मेरे अवाम मुझसे छिन चुके थे। यार तुम इतनी इतनी दूर की मिसालें दे रहे हो, राजा शाह पहलवी, थेचर, फलाना टमकाना, तुम यार नजदीक की मिसाल देखो। आज सारी दुनिया जब भी मुझे को बंदा मिलता है वो कहता है यार जुनैद सलीम बहुत आला गुफ्तगू करता है, तो मैं उसे कहता हूं कि यार वो उसका मशीर तो देखो। ये किचन कैबिनेट का कमाल है कि वो आला गुफ्तगू कर रहा है। तुम भी किचन कैबिनेट में। थैंक यू अजीज साहब, थैंक यू। हाँ, तौबा किया करो हर वक्त। यहाँ को और मुशीर बैठा होता तो तुम कब के पकड़े गए होते। या मैं कहता हूं कि हल्का हल्का मुनाफिक भी रहा करो। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। क्या फजूल बात की है तुमने। चलो कोई बात नहीं, इतना को चल लेने दिया करो।